चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग क्या सोचते हैं, इन्हीं से हम एक एक करके बातचीत करेंगे कि चुनाव से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है उसे ये लोग किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या इन लोगों की सोच है, एक एक करके बातचीत करूंगा। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे बताइए, जो चुनावी बॉन्ड योजना रद्द की गई है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप इसको? सही समय पे सही फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और भ्रष्टाचार को दूर करने में ये बहुत ही कारगर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई दूसरा रास्ता निकल जाएगा? नहीं, क्योंकि सेशन ऑफ हो चुका है और स्पेशल सेशन इस वक्त कॉल नहीं किया जा सकता है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ही एक रिव्यू फाइल किया जा सकता है, जिसकी उम्मीदें बहुत कम है। आपको लगता है कि ईमानदारी आएगी? ईमानदारी की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम है, उसका स्वागत करना चाहिए। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर धनंजय रत्नानी। डॉक्टर साहब, किस नजरिए से देख रहे हैं ये सरकार, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि ये हर वोटर को अपनी पार्टी के बारे में जानने का अधिकार है कि उसके पास जो फंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। अगर सरकार इसको आरटीआई के दायरे में ले आती तो शायद सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरफेयर ना करना पड़ता। ईमानदारी आएगी? ईमानदारी तो खैर कहना बड़ा मुश्किल है कि आएगी, और कोई रास्ता हर पार्टी अपना अपना निकाल लेती है, क्योंकि पार्टी को भी अपने इलेक्शन चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो इस कान से पकड़ के दूसरे कान पकड़ लेंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं सहमत हूँ। अच्छा, सहमत है जी। कोई और रास्ता लगता है कि कुछ और निकाल लेंगे चंदे के लिए? तो वो तो देखिए निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार है, सरकार और हर पार्टी को अपना अपना फंड चाहिए, कहीं ना कहीं पैसा वो कहीं से अरेंज कर ही लेंगे। चुनाव से पहले इस तरीके का फैसला देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता तो ये निकालेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं सर रास्ता निकालेंगे, आप किस नजरिए से? मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक साफ सुविधा है इससे। और जो पार्शलिटी है, जो कि कोई भी पार्टी, उसमें क्या होता है कि चुनाव में पैसा लिया, पैसा लेकर उन्होंने किस तरह का आया वो नहीं बताते। अब लेकिन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गाइडेंस दी है कि आप जो भी बॉन्ड कर रहे हो उसे आप ओपन करोगे, इससे पता चल जाएगा कि किस पार्टी पे कितना पैसा है, और जो ब्लैक मनी है उसमें कम चांस है। वैसे किस पार्टी को नुकसान होगा? बीजेपी को नुकसान होगा इससे। अच्छा, वजह? आज की डेट में कोई सत्तारूढ़ पार्टी है और जो सबसे ज्यादा फंड आ रहा है वो बीजेपी भी आ रहा है, और बीजेपी भी नहीं चाहती कि ये ओपन हो। ये सही बात, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा डिसीजन है, वो चाहता है कि जो भी है क्लियरिटी हो। अच्छा बाबू जी, आप कैसे समझ रहे हैं इसको? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट दे दिया गया, उसमें थोड़ी ढिलाई होनी चाहिए। कोई भी अगर सार्वजनिक किसी के भी चंदे को आप करेंगे तो आपस में देश भावना बढ़ेगी, पार्टीबाजी बढ़ेगी कि भाई इसने कांग्रेस को दिया है, इसने बसपा बीजेपी को दिया है, तो उसमें आपस में देश भावना बढ़ेगी। इसको गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था कि इसको थ्रू चैनल प्रॉपराइज करने के लिए, कि भाई बाय थ्रू स्टेट बैंक लेने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फैसला है, उसमें थोड़ी बहुत कहीं रिलैक्सेशन देनी चाहिए। ये तो सर रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काले धन को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि जो भी बॉन्ड आज तक खरीदे गए हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल है। आपको चेक से पेमेंट करनी होती है, नंबर 1 में पैसा जा रहा है, नंबर 1 में शो हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप बॉन्ड ही खत्म कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लैक मनी को आगे बढ़ाएंगे। चुनाव में पैसा खर्च होना ही है, कंपनी पार्टी को चलाने के लिए फंड चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल ना लेके नंबर 2 में पैसा लेना चाह रहे हैं और उसी को आप खर्च करना चाह रहे हैं, तो सरासर नाइंसाफी है। जैसे लोग कह रहे हैं कि ईमानदारी आएगी, वही सबका अपना अपना व्यू है, मैं अपने व्यू बता रहा हूँ, ये लोग अपना व्यू बता रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, नुकसान होगा किसी पार्टी को? पार्टी वाइज मैं नहीं सोचता, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक जनरल वोटर क्या सोचता है, मैं उसकी बात करता हूँ। अच्छा, वैसे होना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक था। अच्छा, ठीक है। आप कैसे समझ रहे हैं सर? ठीक है, ये फैसला बहुत बढ़िया है और इससे क्लैरिटी आएगी। अच्छा, क्लैरिटी आएगी इससे? ये फैसला जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन चंदा लेने वाले जो है उनको नया रास्ता निकाल लेंगे और वो नए रास्ते से चंदा लेंगे, क्योंकि इससे जो है जो ब्लैक मनी है वो कहीं ना कहीं जरूर के पार्टी के पास में जमा हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये तो देखिए ऐसा है कि जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी को ना पैसे की जरूरत होती है, हर पार्टी को चाहिए लोगों से पैसा, जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके थ्रू। अब वो जो पैसा अभी तक लेते आए हैं, सभी पार्टियों ने लिया है, वो पैसा कैश के रूप में लेते आए हैं, जिसमें नंबर 2 के पैसे का सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है। मोदी जी के चुनाव सुधारों के अंतर्गत ये जो फैसला था उनका कि चुनाव बॉन्ड के थ्रू आए,
तो उसके कई फायदे थे और ये चुनाव सुधारों में एक उनकी बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। उसके थ्रू उनका दृष्टिकोण ये था कि ये पैसा जब प्रॉपर थ्रू चैनल आएगा, बैंक के थ्रू आएगा, तो ये पैसा जो अभी तक डम पड़ा हुआ है नंबर 2 के रूप में, तो ये मार्केट में घूमेगा और जब मार्केट में घूमेगा तो इससे जो है और भी ज्यादा आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। अच्छा, उनका जो अपना डिसीजन था मोदी जी का, वो अपने आप में ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कुछ चीजों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अभी इसको वापसी कर दिया गया है और उम्मीद ये है कि इसमें जल्द ही कोई सुधार करने के बाद में दोबारा कोर्ट में ये पेश किया जाएगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सहमति दे सकती है। देखिए, कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जानने, कुछ और लोग भी रह रहे हैं। सर, आप व्यापारी हैं, आपसे समझना चाहूंगा थोड़ा सा, भाई कुछ तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई सही फैसला है। बहुत बढ़िया फैसला है, इससे बढ़िया और क्या फैसला हो सकता है। जो नंबर 2 को जो पैसे को जो है उल्टा सीधा कर देने थे, उसके रोक लगेगी, इससे रोक लगेगी। बहुत बढ़िया फैसला है, मोदी जी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है? बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा। जैसे नंबर 2 के पैसे नंबर 1 में, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इलेक्शन में। बिना पैसे के इलेक्शन हो नहीं सकता। नंबर 1 का पैसा नंबर 2 में करके, और पैसे हर एक पार्टी को जरूरत है, बीजेपी को जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है, बसपा को जरूरत है, अखिलेश को जरूरत है, सबके सब कुछ चाहिए ही पैसे। नुकसान किसे होगा वैसे? नुकसान किसी को नहीं होना। नुकसान किसका होना? नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान कुछ सही है फैसला ये, बिल्कुल सही, अच्छा, सही है, बिल्कुल सही है फैसला। अच्छा है फैसला, बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही मान रहे हैं आप? भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात छोटी सी कहूंगा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है या आदरणीय मोदी जी का है? अब मोदी जी ने करा है तो अच्छा ही करा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो रोक लगाई, रोक नहीं तो अच्छा ही होगा भैया। अच्छा, तो देखिए, तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो आप लोगों ने जानी, आप लोगों ने सुनी। किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, ईमानदारी आएगी, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा सा विचार होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो जरूर बढ़ी हुई हैं और लोग इस पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान, ये देखने वाली बात होगी। सनुज शर्मा, एबीपी लाइव, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।